बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप बहुत बहुत स्वस्थ हैं, मस्त हैं और व्यस्त हैं रिविजन्स में। याद करो, ऑन पब्लिक डिमांड हमने स्टार्ट किया था कैश फ्लो स्टेटमेंट का रिविजन्स और वन शॉट वीडियो। एक पार्ट हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं जिसमें हमने पूरी डिटेल्स में कॉन्सेप्ट एज वेल एज न्यूमेरिकल्स को जैसे एग्जाम्स में क्वेश्चंस आते हैं उन सारे क्वेश्चंस को कवर किया और एक वीडियो बनाया पार्ट 1। अगर आपने उसको नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में जाएं, उस लिंक को क्लिक करें और पहले वो भी देखें। दिस इज द सेकंड पार्ट जहां पर हम बात करने वाले हैं इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, साथ ही साथ हम कंप्रिहेंसिव एंड कंप्लीट नंबर करने वाले हैं। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले हम बात करते हैं कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी किसको बोलते हैं। याद होगा स्टार्टिंग में डिस्कस किया था, वो सारी एक्टिविटीज जो फिक्स्ड एसेट से रिलेटेड है, जो इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड है, उनको हम बोलते हैं इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। जैसे कि अपने स्क्रीन पे देख रहे हो, जहां पर मशीन है, मशीनरी है, लैंड बिल्डिंग है, इन सबसे रिलेटेड जो एक्टिविटीज होगी उनको हम बोलेंगे फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। अब इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। और इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में हमारे पास पैसे यानी कैश का इनफ्लो कहां से होता है। तो नंबर 1 इनफ्लो होता है प्रोसीड फ्रॉम सेल ऑफ टेंजिबल फिक्स एसेट। टेंजिबल फिक्स एसेट जैसे कि लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, फिक्सचर, इनको बेचने से जो पैसा आता है उसको हम बोलते हैं इनफ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। अब देखो यहां पर ध्यान से ना देखोगे तो मैंने लिखा है प्रोसीड्स। प्रोसीड का मतलब होता है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट रिसीव्ड। अगर मान लो 10,000 का एक सामान था जिसकी WDV थी 10,000, उसको हमने सेल कर दिया 12,000 में, तो हमको यहां पर प्रोसीड का मतलब ये 12,000 हुआ। इसी 8,000 को और हमने 10,000 को हमने बेच दिया 8,000 में, तो प्रोसीड का मतलब ये 8,000 हुआ। जितना पैसा हमें मिला उससे मतलब, प्रॉफिट लॉस से कोई मतलब नहीं है। ठीक है। सेकंड आता है प्रोसीड फ्रॉम सेल ऑफ इनटेंजिबल एसेट। इनटेंजिबल का एग्जांपल क्या था? लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी एक्सेट्रा। इनटेंजिबल एग्जांपल गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट एक्सेट्रा। नेक्स्ट सेल ऑफ नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट। तुम्हें ऑलरेडी नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट दिया होगा। इंटरेस्ट, डिविडेंड और रेंट रिसीव्ड। याद रखना इंटरेस्ट, डिविडेंड ये अगर हमें रिसीव होता है तो इन्वेस्टिंग होता है, पे होता है, पेमेंट करते हैं तो ये फाइनेंसिंग होता है, पहले हमने डिस्कस किया है। और अगर फाइनेंशियल कंपनीज हैं तो ये ऑपरेटिंग होता है। नेक्स्ट है परचेज ऑफ। ये सारे क्या है हमारे पास, ये जितना हमने डिस्कस किया ये सारे ऐड होंगे क्योंकि इनसे कैश और कैश इक्विवेलेंट का इनफ्लो हुआ है। परचेज ऑफ टेंजिबल फिक्स एसेट, परचेज ऑफ इनटेंजिबल, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट परचेज किए, इन सारे को हम क्या करते हैं, इन सारे को हम माइनस करते हैं क्योंकि इनमें हमारा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का आउटफ्लो हुआ। इनके बाद हम ऐड लेस करेंगे सबको, जो निकलेगा अगर पॉजिटिव आया तो उसको हम बोलते हैं कैश फ्लो फ्रॉम या कैश फ्रॉम, नेगेटिव आया तो उसको हम कैश यूज बोलते हैं। ठीक है, एक नंबर करके देखते हैं। अब इस क्वेश्चन ध्यान से देखो, बोला है प्लांट से हमने प्लांट परचेज किया 6,20,000 का, इसका मतलब ये क्या होगा, माइनस आउटफ्लो हुआ है। सेल किया 2 लाख में, क्या होगा, प्लस। सिमिलरली इन्वेस्टमेंट में सेल वाला प्लस, परचेज वाला माइनस, गुडविल ये माइनस, सेल में कुछ है ही नहीं, पेटेंट प्लस क्योंकि सेल वाले में दिया है, इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन डिवेंचर हेल्ड इन्वेस्टमेंट ये क्या होगा, प्लस हमारे पास आया। इंटरेस्ट पेड ऑन डिवेंचर इशूड ये नहीं आएगा क्योंकि ये फाइनेंसिंग एक्टिविटीज के अंदर आता है। डिविडेंड रिसीव ऑन शेयर हेल्ड एज इन्वेस्टमेंट हमें रिसीव हुआ यानी कि ये आया, प्लस होगा। डिविडेंड पेड बोला है और अभी मैंने बताया पेड वाले सारे फाइनेंसिंग होते हैं, तो ये क्या होगा, ये नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि ये फाइनेंसिंग एक्टिविटीज के अंदर आएगा। फिर बोला है प्लॉट ऑफ लैंड वाज परचेज आउट ऑफ सरप्लस फ्रॉम इन्वेस्टमेंट पर्पसेस वाज लेट आउट फॉर कमर्शियल यूज, रेंट इससे मिला 30,000, ये भी आएगा क्योंकि हमें इनफ्लो हुआ और हमें इन्वेस्टमेंट से पैसा मिला।
तो सॉल्व कर लेते हैं। पहले परचेज इन्वेस्टमेंट 240 गया था इसलिए नेगेटिव हमने डाला। सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट पैसा आया पॉजिटिव में डाला। गुडविल परचेज नेगेटिव पैसा गया इन आउटफ्लो हुआ। परचेज प्लांट आउटफ्लो हुआ। प्रोसीड फ्रॉम सेल ऑफ प्लांट इनफ्लो हुआ पॉजिटिव। सेल ऑफ पैटेंट पॉजिटिव। इंटरेस्ट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड, ये सारे इनफ्लो हुए। सबको अगर हम एडलेस करके देखें तो देखो हमारे पास नेगेटिव में 3 फिगर है, एक 2,40,000 का, 1 लाख का और 6,20,000 का। तो 8,60,000 9,60,000 हमारे पास नेगेटिव है और बाकी पॉजिटिव है। देखें तो हमारे पास निकला पॉजिटिव 4,72,000। ठीक है। अब आते हैं, कभी कभी हमें क्वेश्चंस में कुछ मिसिंग अमाउंट देता है रिगार्डिंग फिक्स एसेट, तो क्या करेंगे? तो हम हमेशा इनका अकाउंट्स बनाएंगे, किनका? एसेट्स का जिनका मिसिंग फिगर है। अब अकाउंट्स बनाते वक्त ध्यान ये देना कि जिन उनका अकाउंट्स कैसे मेंटेन हुआ है, एट रिटन डाउन वैल्यू। रिटन डाउन वैल्यू का मतलब हुआ कि प्रोविजन फॉर डिस्काउंट अकाउंट इज नॉट मेंटेन नहीं हुआ है। तो सिंपली क्या कर, मान लो हम मशीन या किसी एसेट का अकाउंट बना रहे हैं, जो ओपनिंग बैलेंस होता है उसको लिखते हैं टू बैलेंस ब्रॉट डाउन एसेट, डेबिट बैलेंस शो करता है। क्लोजिंग बैलेंस को लिखेंगे बाई बैलेंस कैड डाउन, ये बैलेंस में डाल दिया। जितना डेप्रिसिएशन होगा क्रेडिट में डाल देंगे। उसके बाद अगर क्रेडिट में कोई बैलेंसिंग फिगर आया, बाई बैक लिखेंगे, इसका मतलब वो इनफ्लो है जो कि अकाउंट्स बनाते वक्त कैश फ्लो करते वक्त ऐड होगा। अगर डेबिट में कोई शॉर्टफॉल है तो उसको लिखेंगे टू बैंक, वो हमने परचेज किया। और प्रॉफिट लॉस, अगर लॉस है और प्रॉफिट है तो डेबिट में, लॉस है तो क्रेडिट में। इस तरह से अकाउंट बनाएंगे। देखो एक अकाउंट नंबर करके देख लेते हैं। मशीन का 4 लाख का हमें फिगर दिया है ओपनिंग में, 4,20 का दिया है क्लोजिंग में। तभी हमने डिस्कस किया अकाउंट बनाएंगे तो 4 लाख कहां डाल देंगे? यहां देखो। और जो क्लोजिंग है बाई बैलेंस कैरी ऑन करके ये क्लोजिंग फिगर डाल देंगे, तो ये यहां हमने डाल दिया। बोला है ड्यूरिंग द ईयर मशीनरी कॉस्टिंग 40,000 विच इट्स एक्यूमुलेटेड डिप्शन 24,000 बार सोल्ड फॉर 20,000। तो देखो 40,000 का मशीन था, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन था 24,000। इसका मतलब इसकी WDV कितनी थी? 16,000 की थी। सेल कितने में हुआ? 20,000 में। तो 4,000 प्रॉफिट है। अब ये जो हमने सेल किया 20,000 में, ये पूरा का पूरा 20,000 उठा के हम क्रेडिट में डाल देंगे। और नीचे बोला डेप्रिसिएशन चार्ज के 30,000, वो भी यहां डाल दिए। जो प्रॉफिट 4,000 हुआ देखो क्रेडिट में डेबिट में डाल दिए। अब इसको बैलेंसिंग कर दो। तो देखो डेबिट साइड, क्रेडिट साइड में बैलेंस हो रहा 470, डेबिट में है ओनली 4,04,000। डिफरेंस आ गया 66,000 का। अगर डेबिट में आया इसका मतलब हमने इसे परचेज किया है, क्रेडिट में आता तो सेल किया है। उम्मीद है समझ में आया। अब देखो जब कैश फ्लो बनाएंगे तो ये जो 66,000 है इसको हम लेस करने वाले हैं क्योंकि आउटफ्लो हुआ, और जो 20,000 सेल प्रोसीड्स है उसको ऐड करने वाले हैं बिकॉज इनफ्लो हुआ। जो हमारा एक्यूमुलेटेड डेप्शन दिया था उसे हम कुछ नहीं करेंगे बिकॉज पास्ट ईयर से रिलेटेड था। उम्मीद है समझ में आया। अब आते हैं जहां पर एसेट ओरिजिनल कॉस्ट में मेंटेन होगा, इसका मतलब एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट या प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट भी मेंटेन हो रहा है। इस केस में 2 अकाउंट बनाएंगे, एक एसेट यानी मशीन अकाउंट और एक प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। सबसे पहले बनाएंगे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, उसको क्लोज करेंगे। वहां का बैलेंसिंग फिगर डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर होगा, उसको पुट करेंगे एसेट अकाउंट में, देन एसेट अकाउंट क्लोज करेंगे। ये जो हम पुट करेंगे इसको हम बोलते हैं ओपनिंग बैलेंस। यहां डाल देंगे क्रेडिट साइड में, यहां डाल देंगे डेबिट साइड में क्लोजिंग बैलेंस। याद करो एसेट का जस्ट उल्टा, क्योंकि एसेट में यहां हम क्या डालते हैं? ओपनिंग बैलेंस, और यहां डालते हैं क्लोजिंग बैलेंस। ठीक है, तो ऐसा हम बनाने वाले हैं। यहां जो निकलेगा ये है डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर, इसको डाल देंगे मशीन अकाउंट में। सॉरी ये तो मशीन सेल के ऊपर है, ये तुम्हारा डेप्रिसिएशन है।
एक नंबर करके देखते हैं। देखो इक्विपमेंट बोला है 2002 में, यानी कि ओपनिंग में दिया है 65,000, क्लोजिंग फिगर दिया है 78,000 70,000। तो पहला टू बैलेंस बॉट ऑन इक्विपमेंट अकाउंट में 65,000, क्लोजिंग बैलेंस डाल दी 78,000 70,000, 78,70,000। प्रोविजन फॉर डिडक्शन अकाउंट में ओपनिंग फिगर 10,80,000 क्रेडिट में डाल दी, क्लोजिंग दिया है 16,32,000 डेबिट में डाल दिए, क्लोज किए निकला 7,18,000, उसे हम डाल दिए एसेट के डेबिट साइड में। अब इसको हम क्लोज कर देंगे। फिर यहां बोला है ड्यूरिंग द ईयर हमने 12,30,000 का कॉस्टिंग 12,30,000 था, डेप्रिसिएशन 7,18,000 हुआ, उसको हमने 468 में क्लोज बेच दिया है। ठीक है, तो ये क्लोज किए। और ये तुम्हारा निकल गया डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर। ओके, तो ये था इन्वेस्टिंग। अब आते हैं कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग। फाइनेंसिंग मतलब वो सारी एक्टिविटीज, फाइनेंसिंग का मतलब क्या हुआ हमने पहले डिस्कस किया था, which are related to owner's capital and long term liabilities। इसमें इनफ्लो कैसे कैसे होगा, इशू ऑफ शेयर से इनफ्लो होता है, इशू ऑफ डिवेंचर से होता है, आउटफ्लो कब होगा, रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर, रिडम्पशन ऑफ प्रीफरेंस शेयर्स, बायबैक ऑफ शेयर्स, डिविडेंड पेड, इंटरेस्ट पेड, एक्सेट्रा। फिर जो हमने डिस्कस किया प्रोसीड फ्रॉम इश्यू ऑफ शेयर। अगेन प्रोसीड का मतलब क्या है, इंक्लूसिव ऑफ प्रीमियम। अगर हमने 1,00,000 का शेयर्स इश्यू किया एट द रेट ऑफ 10% प्रीमियम में, तो हमारे पास पैसा कितना आया 1,10,000। ये 1,10,000 हमारा प्रोसीड से है। सेम प्रोसीड फ्रॉम लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, फाइनल डिविडेंड, इंडिविडेंड पेड किए, हमारे पास आउटफ्लो हुआ, रिपेमेंट लोन, रिडम्पशन डिवेंचर, ये सारे आउटफ्लो हुए। इनको टोटल करेंगे निकलेगा नेट कैश। अगर पॉजिटिव है तो नेट कैश फ्रॉम, नेगेटिव है तो नेट कैश यूज्ड। देखो एक नंबर तुमको दिया है यहां पर, इक्विटी शेयर्स हमारे पास ओपनिंग में था 6,00,000 का, क्लोजिंग में 8,00,000 का हो गया, मतलब 2,00,000 का हमने इश्यू किया, ऐसा मानेंगे। इश्यू कितना में हुआ 15% ज्यादा, मतलब हमारे पास कितना पैसा आया होगा 2,30,000 आया होगा। और साथ में बोला अंडरराइटिंग कमीशन 10,000, इसलिए हम इसको माइनस कर दिया, हमको प्रोसीड लेना है, तो टोटल कितना हो गया 2,20,000। ठीक है, हमने प्रीफरेंस शेयर्स हमारे पास देखो ओपनिंग में 2,00,000 था, क्लोजिंग में 0 है, मतलब मैं रिडीम कर दिया। कितना रिडीम किया है 5% प्रीमियम में रिडीम किया है, तो हमारे पास पैसा कितना क्या होगा 2,10,000 क्या होगा। फिर बोला है हमने 14% डिवेंचर इश्यू किया है, डिस्काउंट ऑफ 1%। डिवेंचर देखो हमारे पास ओपनिंग में 0 था, क्लोजिंग में 1,00,000 होगा, मतलब हमने इश्यू किया है, लेकिन 1% डिस्काउंट था, तो हमारे पास पैसा कितना होगा 99,000। इंटरिम डिविडेंड हमने पे किया 90,000, हमारे पास आउटफ्लो हुआ, नेगेटिव फिगर है, माइनस करेंगे। डिविडेंड पेड के ओल्ड प्रेफरेंस पे 24,000 माइनस हुआ, आउटफ्लो हुआ। इंटरेस्ट पेड के डिवेंचर पे 14,000 माइनस, क्योंकि आउटफ्लो हुआ। अब नेट एट प्लस माइनस कर देंगे, देखो नेगेटिव फिगर आया, इसलिए हम क्या लिखेंगे इसको नेट कैश यूज्ड। अब आते हैं बैलेंसिंग कैसे करेंगे कैश फ्लो को। हमने ऑपरेटिंग पढ़ लिया, फाइनेंसिंग इन्वेस्टिंग पढ़ लिया और फाइनेंसिंग पढ़ लिया। अब क्या करेंगे, सबसे पहले तीनों से जो कैश फ्लो निकला एक एक करके तीनों को प्लस कर देंगे। मान लो ये ऑपरेटिंग वाला अगर एक्स है, वाई है इन्वेस्टिंग वाला और जेड है फाइनेंसिंग वाला, तीनों को जो प्लस करेंगे, ठीक है, उसको बोलेंगे नेट इंक्रीज या डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। इससे ऐड कर देंगे ओपनिंग वाले कैश एंड कैश इक्विवेलेंट को, तो निकल जाएगा क्लोजिंग वाला। जनरली ये एग्जाम में भी क्लोजिंग का फिगर दिया होता है, यानी कि कैश फ्लो में
ऑलरेडी आंसर हो गया है। ठीक है, जैसे एक नंबर देखते हैं, मान लो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज दिया है 1,03,800, नेट कैश यूज इन इन्वेस्टिंग दिया है 1,86,000 और कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग दिया है 72,200। ठीक है, ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट दिया हमारे पास 40 कैश, बैंक 20 यानी कि 60,000, क्लोजिंग दिया है, सॉरी ओपनिंग दिया है 70, क्लोजिंग दिया है 60। तो पहले तीनों को हमने प्लस किया, प्लस माइनस तीनों को एडजस्ट किया, तो ये निकला हमारा 10,000 नेगेटिव, इसको बोलेंगे नेट डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ओपनिंग जो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है ये 70, इसको प्लस कर दिए तो क्लोजिंग अपने आप आ गया। ये देखो क्लोजिंग आंसर भी यही दिया है। अब एक कंप्रेहेंसिव नंबर कर लेते हैं। देखो तुम्हारी स्क्रीन पे एक नंबर दिख रहा है, शेयर होल्डर फंड में शेयर कैपिटल दिया है 5 लाख। एक बार एनालिसिस करते हैं, क्लोजिंग ओपनिंग में 4 लाख था, इसका मतलब 1 लाख का हमने इश्यू किया है। रिजर्व 2,10 का था, बढ़ के 3,5 हुआ, मतलब पक्का इसमें इंक्रीज है। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स 3 लाख का था, 3,10 हुआ, इसमें भी इंक्रीज है। ओके, सबसे पहले रिजर्व सरप्लस में जनरल रिजर्व हमारे पास 1 लाख से 15 हो गया, प्रॉफिट लॉस 1 लाख से 80 हो गया और इंटरेस्ट पेड है 37,800। बाकी इंफॉर्मेशन दिया है। तो सबसे पहला काम क्या है बताओ, ऑपरेटिंग में जाना, और हमारा सबसे पहला काम है वर्किंग नोट में नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालना। तो यहां पर अगर देखोगे तो ओपनिंग में हमें नेट प्रॉफिट दिया था 1,10, क्लोजिंग में दिया 1,90, माइनस के निकला 80। ठीक है, ऐड कर देंगे ट्रांसफर टू रिजर्व्स, क्योंकि हमारे पास रिजर्व्स ओपनिंग में 1 लाख था और क्लोजिंग में कितना था 1,15, आई थिंक ऐसा था ना, हाँ। तो 15 ऐड कर दिए तो निकल गया नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स 95,000। इसी को हमने लाके यहां पुट कर दिया। याद रखना, कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स ये हमेशा वर्किंग नोट में कैलकुलेट किया जाता है। अब आते हैं एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम। इसमें सिर्फ एक ही दिया है, इंटरेस्ट पेड। ठीक है, तो हमारा निकल जाएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस 1,32,800। अब बात करेंगे वर्किंग कैपिटल चेंजेस का या एडजस्टमेंट फॉर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। इसमें हम डिक्रीज इन करंट एसेट्स और इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज को ऐड करते हैं, इंक्रीज इन करंट एसेट्स डिक्रीज इन करंट लायबिलिटीज को लेस करते हैं। तो ट्रेड रिसीवेबल देखो हमारा डिक्रीज हुआ, ट्रेड पेबल इंक्रीज हुआ, इससे दोनों को प्लस किया, इन्वेंट्री हमारा इंक्रीज हो गया इसलिए माइनस किया। ये सब करने के बाद जो निकलेगा उसको हम बोलते हैं नेट कैश फ्लो, क्योंकि पॉजिटिव आया तो बोलेंगे नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज 1,03,800। हमने फर्स्ट बिट सॉल्व किया, अब ये निकाल के छोड़ देंगे। अब आते हैं इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के बारे में। पहले तो परचेज ऑफ फिक्स एसेट्स, एक बार क्वेश्चन वापस देखते हैं। तो फिक्स एसेट देखो हमारे पास 5 लाख का था, 7 लाख हो गया, तो हमने ये माना कि हमने परचेज कर लिया। और जो हमारा इन्वेस्टमेंट था 70 से 56 हो गया, मतलब हमने इसको सेल किया है। ठीक है, तो ये निकल गया हमारा कितना 1,86,000। ये हमारा नेगेटिव आया इसलिए हमने लिखा नेट कैश यूज्ड। अब आते हैं फाइनेंसिंग में। शेयर कैपिटल हमारा 1 लाख बढ़ा, नेट प्रॉफिट ऑन लोन मॉर्गेज लोन भी बढ़ा था, प्रीफरेंशियल डिवेंचर कम हुआ था, इसका हमने रिडीम किया है, पैसा गया है, आउटफ्लो हुआ है, इंटरेस्ट पेड ये भी आउटफ्लो हुआ है, इसको एडलेस के निकला 72,200, दैट इज पॉजिटिव। इसका मतलब नेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज है। अब हमने ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग तीनों को प्लस करेंगे। ऑपरेटिंग में हमारे पास कितना था 1,86,000 था, सॉरी चेक करते हैं कितना था, 1,03,800 था। इन्वेस्टिंग में 186 था और फाइनेंसिंग में 10,000 था, सॉरी 72,200 था। तीनों को प्लस किए तो नेट डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट निकला 10,000। ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 70 को प्लस किए तो निकलेगा नेट कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एट द एंड एंड दैट इज 60,000। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट कैश फ्लो। होप आपको समझ में आया। जैसा मैंने नंबर करा सीएचएससी में सेम नंबर एग्जाम में आते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।